बस रामारो तो 84 वंश तो नर देही भक्ति काज पछतायो। हल होशियार करो नर सिवरण तो अवसर जब आयो। ये प्राणी मानव देह से पहले ये 84 में जब बार बार जन्म मरण के फेरे में फंसा हुआ था, सूकर कुकर कीट पतंगा, तो ये प्रत्येक योनि में ये प्रभु से करुण पुकार करता था, क्योंकि जितनी योनि है उनमें बड़े अपार कष्ट हैं। तो ये वंचना करता था, प्रभु से पुकार करता था कि हे प्रभु मानव की देह मिल जाए। पहले हमें मानव की देह मिली थी तो भक्ति नहीं की, इसलिए पछता रहा है, और अब मानस का तन मिला हुआ है, इसलिए अपना काज हल कर लो, होशियार हो जाओ और क्या करो, सिमरण करो। रामायण में भी कहा है कि मानव देह कितनी उत्तम है। मानव देह मोक्ष का द्वारा पाए न जे परलोक समारा। तो भटकत नीट मिलो है मानव तनय अवतारा। सुरपति देव सकल सो बंछे मिले न दूजी बारा। 84 में भटकते भटकते जन्मते मरते अब तेरे लिए मानव का तन मिला है, और इसी तन के लिए स्वर्गलोक के देवगण और सुरपत कहते हैं, स्वर्गलोक का जो राजा है इंद्र, वो भी वंचना करता है। देव सकल सो वंश है, जितने देव हैं सब वंचना करते हैं कि मानव का तन मिल जाए तो हम भी भक्ति करें, लेकिन दोबारा मिलने का मौका मिलता ही नहीं है। 84 में जाना पड़ता है कर्म भोगने के लिए। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहु राम ना गावे। 84 फिर नर तन पायो चाम सो बनिया जावे। मानव देह प्राप्त होने से जब गर्भवास में था तो भी कॉल करता था प्रभु से कि हे प्रभु मेरे लिए इस कष्ट से गर्भवास से बाहर निकाल दो, मैं प्रभु की भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब इस मर्त्यलोक में आने के बाद, मानव देह मिलने के बाद बाल अवस्था बीत गई, तेरी जवानी अवस्था भी बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया, ये भी बीता जा रहा है धीरे धीरे। राम जी का सिमरण नहीं कर रहा है, प्रभु की भक्ति अब भी नहीं करता। तो 84 के फेरा पूरा लगाने के बाद तो तुझको तेने मानव तन पायो। अब तेरा हीरा जैसा जन्म ये सब योनि में उत्तम योनि है, वो यूं ही जा रहा है। मानव देह कैसी है कि नर तन खेत नाम कण निपुजे मोती पुल का माया। निपजा साध साख फल फूली भर गाढ़ा घर लाया। ये नर्तन है किसान के खेत की तरह, जैसे किसान अपने खेत में जो चाहे वही बीज बो सकता है, लेकिन उसको फसल की प्राप्ति फिर वही होगी जो उसने खेत में बीज बोया है। इसी प्रकार से ये नर जो है नर्तन खेत की तरह है। नाम रूपी कण इसमें प्रभु की भक्ति का नाम रूपी कण इसी में निपजता है, दूसरी योनि में भक्ति हो नहीं पाती है, भोग योनि है। जिस प्रकार से कहते हैं मोती कुल का वाया। मोती कब बनती है? स्वाति नक्षत्र में जब बूंद आती है, सीप के मुख में पहुंचती है, जब मोती बनता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद आई, सीप का मुंह खुला हुआ नहीं है, तो
तो मोती नहीं बनेगा। इसी प्रकार से मानव देह पाई, प्रभु की भक्ति नहीं की, तो आवागमन से रहित नहीं हो सकती। आज अषाढ़ चाम सोवनी, समझ बीज नहीं बोयो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पछतायो। जिस प्रकार से किसान की आषाढ़ की ताक होती है, इसी प्रकार से ये मानव देह है। जिस किसान ने अपने खेत की ताक समझकर और बीज नहीं बोया, तो उसके लिए फिर पछताना पड़ेगा। इसी प्रकार जिस मानव ने भक्ति नहीं की प्रभु की, यूं ही पूरा जन्म व्यतीत कर दिया, तो अंत में उसको पछताना पड़ेगा। और पछताने में क्या, फिर 84 में जाना पड़ेगा। जहाज फटा जल था न आवे, आव फटा नहीं थोड़ा, अंत काल ऐसी विधि वर्ते, से नर भक्ति विहुना। जैसे समुद्र में जहाज चल रहा है, उस जहाज पे आप बैठे हैं और जहाज भी समुद्र में पहुंच के उसमें जहाज फट जाए, छेद हो जाए उसमें, तो फिर जल की कोई था नहीं है समुद्र में, तो फिर मरना निश्चित है। आव कहते हैं बादल को। पहाड़ी क्षेत्र में जब बादल हवा में तैरते हुए पहाड़ी से टकराते हैं, तो कभी कभी बादल जो पानी की पूरी पोर्ट लिए होता तैर रहा है, वो एकदम फट जाता है, तो पूरी बादल पानी की पोर्ट नीचे गिर जाती है। तो उस समय उसके नीचे जो बस्ती गांव आता है, तो उसको संभलने का मौका नहीं मिलता है, निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार से समुद्र में जहाज फटने पर समुद्र में संभलने का मौका नहीं मिलेगा, मृत्यु निश्चित। बादल फटे तो अथाह पानी एकदम नीचे आया, तो समझना मुश्किल, मृत्यु निश्चित। ऐसे ही अंत काल में विधि ऐसी ही बरतेगी। क्यों? समझने का मौका नहीं मिलेगा, एक श्वास भी लेने का अवसर नहीं देता है यमराज। यमदूत जब आता है तो एकदम झटके से प्राण निकाल लेता है और अपार कष्ट देता है, मार लगाता है। किनकी? जो भक्ति से विहीन है उनकी। तो देख दूत मानव पछताया, अंत काल अब आयो, सुकृति कियो न नाम संभाल्यो, गर्भ कौल बिसरायो। अब ये मानव के प्राण लेने के लिए दूत आया, तो उसका भयंकर रूप है कुरूप, विशाल देह है, कुरूप काया है। उसको देख के, भयंकर रूप को देख के वो घबरा जाता है और उसको था पड़ जाती है कि अब तो मृत्यु निश्चित है, अंतकाल मेरा आ गया। तो अब पछता रहा है। पछताया किस बात का? कि सुकृत क्यों न राम संभाले। सुकृति कभी की नहीं, जीवन में सुकृति सिर्फ एक ही है, राम नाम की भक्ति करना। वो कभी की नहीं, प्रभु भक्ति की नहीं। गर्भवास में जो कॉल करके आए थे वो पूरा किया नहीं, तो अब गुनहगार हो गए। यमराज जब प्राण के लिए इस जीव को बांध के ले जाएगा, धर्मराज के दरबार में पेश कर देगा। धर्मराज के दरबार में पेश करने के बाद क्या है कि धर्मराय जब लेखो मांगे, प्रिया कौल चितारे, लीला पाँव करे मुँह कालो, सिर पर मुग दर मारे। जब धर्मराय के दरबार में तुझे पेश करेगा यमदूत, तो तुझसे जो गर्भवास में तैने कौल किया उसका लेखा मांगा जाएगा कि तुमने
श्वासा रूपी धन अपार लेके भेजा था। हिसाब दो उसका, क्या कहाँ तुमने खर्च किया, कैसे किस काम में खर्च किया। अब भजन किया नहीं, राम नाम लिया नहीं, तो तुम गुनहगार हो गए, अपराधी हो गए। जैसे यहाँ अपराधी को सजा मिलती है, वैसे यमदूत धर्मराज के दरबार में तो वहाँ और ज्यादा बड़ी सजा मिलती है, कड़ी। वो अब चाहे तो लीला पाँव करे, चाहे तो मुंह काला करे, चाहे तो सिर पर मुकद्दर की मार लगाए। अब तुम्हारा सहाय करने वाला वहां पर कोई नहीं है। तो हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। जो मृत्युलोक में मानव देह प्राप्त होने के बाद तुमने जो हंस हंस के किया है संसार के विषय विकार में ही पूरा जन्म लगाया, वो अब धर्मराज के दरबार में रोए से भी नहीं छूटेगा। चित्रगुप्त के खाता तुम्हारा जो पेश कर दिया, तो रोए से नहीं छूटेगा, क्योंकि किया कबाड़ा था, तुमने अपना कबाड़ा स्वयं अपने ही हाथों से किया है। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, दम दम कहते हैं प्रतिश्वास का लेखा जब मांगा जाएगा कि तुमने कितनी श्वासों पे भजन किया। अब भजन किया नहीं, गुनहगार हो गए। पहुंचो धनी चोर पछतायो, माल बिराणो खावे, तोड़े शीश नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। जिस प्रकार से यहाँ चोर चोरी करे, तब तक आ जाए माल धन, धनी आ जाए तो अब पछता रहा है, क्योंकि अब तो उसकी मार लगाएगा वो। अब ये उसके हाथ में है कि शीश तोड़े, नाक काटे, हाथ काटे, खाल खींच के घुस भरवा दे, कौन सी सजा दे, ये उसके अधिकार में है। अब पछता रहा है कि बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पिंजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़ो जा रहा। अब ये पछता रहा है कि मैंने अपना जन्म अपने आप बिगाड़ लिया। कैसे? जैसे महाराज का एक दृष्टांत है कि जिस प्रकार से बादशाह के पिछले समय में कई कई रानियां हुआ करती थी, उनमें फिर एक पटरानी हुआ करती थी। तो जो पटरानी थी वो सबसे ऊपर के महल में रहती थी, उसके नीचे एक धुना था और धुननी, तो सूत काटते दोनों, पोनी बनाते और प्रेम पूर्वक रहते थे। अब राजा के लिए तो पूरे राजकाज का काम देखना संभालना, फिर रानी भी उनके कई एक थी। इस वजह से प्रत्येक रानी पास प्रतिदिन नहीं पहुंचते थे, कई कई दिन पहुंच जाते थे, कई बार तो महीनों से हो जाते थे उसके पास नहीं पहुंचते। तो वो रानी सोच रही अपने मन में कि हमसे तो ये धुना अच्छा है, हमसे तो ये धुना अच्छा है, जो धुना और धुननी आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम रानी हैं तो क्या हुआ, राजा के दर्शन नहीं होते, महीनों से हो जाते हैं। तो ये सोचकर वो अपने धनमाल पोटली में बांधकर और उतर गई पीछे के लिए, धुना के घर में पहुंची। जब तक धनमाल रहा तब तक तो उसने कहा कि अब धुना से कि अब तुम्हें सूत काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, धनमाल बहुत लेकर आए हैं, इसको खाओ पियो मौज करो। काम करना बंद कर दिया।
रोई धुनने का काम था वो बंद कर दिया। रानी के पास माल वो तेरा है, खाए रहे तो या मौज कर रहे हैं। अब गांठ का दाम तो कितना ही है, धीरे धीरे खर्च हो ही जाएगा। खा पी के सब खर्च कर लिया तो धुना ने तो एक तरफ जो कोने में पड़ी थी पोनी बनाने की मशीन रोई धुलने वाली, उसको झाड़ पोंछ के सही किया और सूत काटने के लिए बैठ गया, पोनी बनाने के लिए, रोई धुलने के लिए। धुननी भी लग गई काम में, क्योंकि उसका किया हुआ था। जो रानी आई थी राजा घर से, अब धुना घर में है तो वो भी धुननी हो गई। अब उससे कहा कि भाई काम करो तुम भी, खाली बैठे रोटी नहीं मिलेगी, धनमाल तो सब खर्च हो गया तुम्हारे पास का। उसने कहा कि हम तो राजा की रानी राज दरबार में रहे हुए हैं, हमने ये काम कभी किया नहीं, हमसे होगा भी नहीं। हम तो बैठ के ही जैसे पहले खाते थे वैसे ही खाएंगे। तो उसके लिए फिर क्या है कि धुना के लिए आया क्रोध, और क्या करा उसने, पड़ी पंजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़ो जा रहा। जब धुना ने धुननी की जूते से मार लगाई और कहा कि अब तो तुम धुना के घर में हो, राजा की रानी नहीं हो, जो हम करेंगे वही तुमको भी करना पड़ेगा। हमको पछता रही कि मैं बादशाह के घर में थी, बादशाह की जब तक रानी थी, महल में रहती थी, तो इस धुना की मेरे तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं थी। अब क्या करें, मैं ही अपने पद से गिर गई, जो धुना की मार खानी पड़ रही है। ये उदाहरण ऐसे है कि मैं तो प्रभु का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ। मेरे लिए कि मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह पड़ी है बीच, मैं तो ब्रह्म हूँ, इसकी प्रभु के अंश के लिए प्रभु का बच्चा हूँ मैं, इसको बीच में रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे शेर का बच्चा मेमने की तरह मेमयाता नहीं है, शेर का बच्चा भी दहाड़ता है, ऐसे ही मैं प्रभु जो समर्थ प्रभु हैं, सकल सृष्टि के जो दातार हैं, मैं उसी का अंश हूँ। अपना जन्म मैंने स्वयं बिगाड़ लिया, अपने पद से गिर गई। पद से गिरना क्या है, प्रभु की भजन ना करना, प्रभु की भक्ति ना करना। किया क्या संसार में प्राणी ने कि आन जार को फिर पूजे, हरिसु बेमुख होई, गण का ज्यों जिण तिण की जोरू, पति गिरता नहीं होई। आन की उपासना की, आन में दान पुण्य जिग जप तप तीर्थ व्रत ये सब आते हैं, तो इनका संसार में फल मिलता है। फल पावे पद भी मिले, इतना तो होता है, लेकिन हरि से बेमुख रहता है। क्योंकि जो दान किया है, माने पुण्य किया है, तो उसका भोग लेने के लिए संसार में, पुण्य भोगने के लिए संसार में ही आना पड़ेगा। हरि से बेमुख है, हरि से बेमुख तो तब तक रहोगे जब तक कोई कर्म शेष रहता है। तुलसीदास जी महाराज ने भी रामायण में लिखा है, पाप पुण्य दोनों करना सा, जब पावे मेरे पूर्वासा। जब तक तेरे जीवन में पाप या पुण्य कोई कर्म शेष रहता है, तब तक हरिपद को नहीं पा सकता। ये भगवत वचन है। जब कर्मों का खाता फाटे, जब प्रभु की शरणागति मिले। गणका जो जड़ तिड़ की जोड़, जिस प्रकार से गणका है वो एक पथ विरुद्ध धर्म पे नहीं रहती है, इसी प्रकार से मानव जो ईश्वर का अंश है, वो जहां चाहा वहां सर झुका दिया, यहां भी झुका दिया, वहां भी झुका दिया, सब जगह। तो अंत में पछताना पड़ेगा। कैसे? जैसे कोई व्यापारी अपने व्यापार में ठग जाता है, कैसे कि बिणज ठगो पान्यो पछतावे, नर्तन नाम बिसार्यो, कह न सके मन ही मन छीजे,
साहज सौदे हार्यो, व्यापारी अपने व्यापार में ठग जाता है तो वो किससे कहे अपने घाटा पूरा करने के लिए। ऐसे ही नर्तन नाम जिसने विसार दिया तो उसको भी पछताना पड़ेगा जब व्यापारी भी पछताता है। मृग जल धाय मृग पछतायो, सेवल से हंसुआ, कांच महल कूकर पछताया, यूं ही झक झक मुआ। राजस्थान में मगधर में रेत ही रेत है कहीं कहीं पर। उस रेत को जब दोपहर की धूप होती तो दूर से देखने में रेत के कण झलकते हैं, दूर से दिखता है कि पानी है। मृग को प्यास लगती है तो दौड़ लगाता है पानी की तलाश में, तो दौड़ते दौड़ते पास पहुंचता है तो रेत है। फिर दूर के लिए देखा आगे पानी दिखता है। इस तरीके से दौड़ते दौड़ते प्राणांत हो जाता है। तृष्णा उसकी जड़ की शांत नहीं, उनकी जड़ नहीं मिलता उसकी। ऐसे ये प्राणी संसार में, संसार के काम धंधे में ही पूरा जीवन बिता देता है। जिस काम में जीवन बिताया, जो धन अर्जित करने के लिए पूरा जीवन खपाया, वो तो शरीर छूट जाता है। शरीर छूटने के बाद ये जहाँ जीव जाता है तो वहाँ के लिए तुमने कुछ कार्य किया ही नहीं। सेंबल से हर्षुआ, सेंबल पे जो फूल आता है देखने में बड़ा सुहावना लगता है। सुआ उसको देखता है तो सुंदर फूल है, चोंच मारता है बड़ी मुश्किल से, उसके लिए चोंच मारते मारते थक जाता है तो उसमें से क्या है थोड़ी सी रुई निकलती है। मारी चोंच निकल गई रुइया, सिर धुन धुन पछता है। अंत में उसको भी पछताना पड़ता है। इस प्रकार से जो भक्ति नहीं किए उनको सबसे पछताना पड़ेगा। कांच महल कूकर पछताया, यूं ही झक झक मुआ। शीशे के महल में कूकर कहते हैं कुत्ते के लिए बंद कर दो तो वो अपने स्वरूप को देख के सामने उस शीशे में कुत्ता दिखता है आईने में, तो उसको देख देख के भौंक भौंक के उसके लिए अपने प्राण त्याग देता है। मिलता कुछ नहीं। ऐसी संसार की झूठी माया के पीछे ये भागता है, पाता कुछ नहीं। गागर फोड़ चली घर रीति, पछतावे पिणियारी। खोयो द्रव्य जन्मयो हार्यो, जो जुआ खेल जुआरी। गागर फोड़ चली घर रीति। आज से 300 वर्ष पहले ये वाणी जी महाराज ने रचना की है। उस समय राजस्थान में पानी की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, परेशानी होती थी। महाराज ने राजस्थान में ही निवास था उस समय, तो कई कई समूह में महिलाएं कई घड़े सर पर रखकर पानी भरने के लिए जाती थी। 5-7 कोस चलने के बाद कहीं सरोवर में जल मिलता था। जल भरने को जा रहे हैं तब तक क्या है कि बादल आए, घनघोर घटा उठी। तो सोचा उन्होंने कि अब तो जल की बारिश हो जाएगी, इतनी दूर से मेहनत करने की क्या जरूरत है। क्योंकि बारिश जब होती है राजस्थान में, ये एक परंपरा है मारवाड़ में कि छत का पानी जितना बारिश का होता है वो सब एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। नीचे घर में टैंक बना हुआ होता है, उसी में इकट्ठा कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा अब तो पानी बतेरा हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं बरसा। गागर फोड़कर घर वापस आ गई। बादल इधर से आया उधर चले गए। वो पछता रही हैं कि हमने परिश्रम भी किया, जल भी भर के नहीं लाए, बादल भी चले गए आके, अब पानी भी नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से संसार में तृष्णा में घूम भटकता रहता है जीव, मोह माया की तृष्णा में। वो तृष्णा पूरी होती नहीं है, सुख खोजने में पूरा जीवन लगा रहता है, सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है, जीवन समाप्त हो जाता है। अंत में फिर पछताता है हमने प्रभु भजन नहीं किया। राम महाराज।